मैं भी 5 साल के बाद आ रहा हूँ तो मुझको भी बहुत फ़र्क दिखा है. Things have improved and in the last 8 years, 6 to 8 years, the image of India has changed in the sense कि global, much more global. It is considered much more of a global power now. And जब मैं यहाँ पे आया हूँ, I can see a very significant difference. More than domestic policies, foreign policies news में आती हैं globally. तो and उसमें इंडिया का नाम अब ज़्यादा आ रहा है. For example, अभी whether they are supporting Russia or not supporting Russia, that was a big deal. I mean, like for the first time in history, we can stand up and look at China in the eye. It never ever happened before. So kudos and well done. This change, I would give the credit to the Prime Minister, and we are really proud of him. And like this only the country should grow. हमारा जो देश है वो बिल्कुल बदल चुका है. जैसे पहले बहुत गुंडा राज चलता था, आज की लड़कियां सेफ होके निकलती हैं बाहर. काम जो कर दिए मोदी जी अब रोड वगैरह का आज तक कोई नहीं कर पाया. सर क्या नाम है आपका? विनय. विनय यूएस में रहते हैं? जी. यहाँ कहाँ के रहने वाले हैं भारत में? ग्रेटर कैलाश, न्यू दिल्ली. न्यू दिल्ली के ही रहने वाले. कितने साल से अमेरिका में? 23 साल से. 23 साल से अमेरिका जी. में. सर एक चीज़ हम बार बार सुनते हैं क्योंकि हम अभी खुद तो नहीं गए. हम सुनते ये हैं कि 2014 के बाद बाहर के जो देश हैं उनका भारत को देखने का नज़रिया बदला सा है. तो आप खुद वहाँ 20 साल से रह रहे हैं, आपका अच्छा इसमें डीप एनालिसिस होगा. क्या कहेंगे सर इसके बारे में? हाँ, बदला है. और मैं भी 5 साल के बाद आ रहा हूँ तो मुझको भी बहुत फ़र्क दिखा है. Things have improved and in the last 8 years, 6 to 8 years, the image of India has changed. Much better now in the sense कि global, much more global. It is considered much more of a global power now. And जब मैं यहाँ पे आया हूँ, I can see a very significant difference. इसके पीछे क्या लग रहा है आपको? क्या कारण हो सकता है इसके पीछे, ये जो एकदम ड्रास्टिक चेंज आया यहाँ पर 2014 के बाद? नहीं तो उसके तो बहुत रीजंस होंगे, बट मेनली चेंज ऑफ इकोनॉमिक्स, राइट? इकोनॉमिक्स, आई थिंक अवेयरनेस एंड ऑब्वियसली चेंज ऑफ पॉलिटिक्स जो भी अभी चल रहा है. बट ओवरऑल आई थिंक अवेयरनेस हैज़ कॉज्ड दिस अराउंड द वर्ल्ड. मेरे को लग रहा है आप सभी यूएस से ही आए हैं क्या? नहीं. And for this change, I would give the credit to the Prime Minister, and we are really proud of him. And like this only the country should grow. कहीं ना कहीं फॉरेन पॉलिसीज की लगातार बात की जाती है. यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, खुद यहाँ पर उनकी जो पार्टी है, जो केंद्र सरकार है, वो उन मुद्दों पर खिलाफ खड़ी होती है. लेकिन ये फॉरेन पॉलिसीज को देखकर चलते हैं कि फॉरेन पॉलिसी स्ट्रांग रहेंगी तो देश आगे बढ़ेगा. कैसे देख रहे हैं आप इनकी फॉरेन पॉलिसीज? हाँ, फॉरेन पॉलिसी से फ़र्क पड़ता है. लॉट ऑफ टाइम्स मोर देन डोमेस्टिक पॉलिसीज, फॉरेन पॉलिसीज न्यूज़ में आती हैं ग्लोबली. एंड उसमें इंडिया का नाम अब ज़्यादा आ रहा है. फॉर एग्जांपल अभी whether they are supporting Russia or not supporting Russia, that was a big deal. They don't talk about कि internally क्या हो रहा है, but externally this was the stand India takes, the stand that India takes is significance now in the world. एक लास्ट कमेंट लेना चाहूँगा. सर कुछ दिन पहले ना एक बहुत बड़ी डील हुई है टाटा की. टाटा एयर इंडिया को टेक ओवर कर लिया. उनकी यूएस, फ्रांस और यूरोप के साथ डील हुई है, ये बोइंग और एयरबस के साथ. जो बाइडन का उसमें स्टेटमेंट आया है कि भारत ने ये जो स्टेप लिया है डील का, इससे अमेरिका की 44 स्टेट्स के 1 मिलियन लोगों को जो है जॉब मिलेगी. 10 लाख लोगों को वहाँ पर जॉब मिलेगी. तो भारत वहाँ पर जॉब क्रिएट कर रहा है. हाँ. नहीं, इंडिया का इफेक्ट अब हर जगह है. इंडिया पहले भी वहाँ पे सिग्निफिकेंट था, बहुत लोग वहाँ पे जाते थे. तो सिर्फ अभी नहीं, इवन 20 सालों से फ़र्क पड़ा था with all the people who have been going there, and a lot of people who have gone there have only shown country in positive light. But yeah, all this also makes a big difference. सर आप भी कुछ ऐड करना चाहिए. क्या नाम है सर आपका? अरुण कपूर. यहीं दिल्ली के रहने वाले? दिल्ली. सर आप कुछ ऐड? मेरे लड़के हैं. अच्छा. Yeah, actually what has really substantially improved India's the way people look at India is that India is now taking independent stands, be it Russia or be it China or whatever. I mean, like for the first time in history, we can stand up and look at China in the eye. It never ever happened before. So kudos and well done. तो देखिए ये आपने राय सुनी. जो लोग विदेशों में हैं उनकी भी राय सुनी. और भी लोग यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं, उनसे भी बात करेंगे. सर क्या नाम है आपका? बहादुर सिंह. बहादुर. आपका जिस हिसाब का नाम है बहादुर, उस हिसाब की आपकी मूछें हैं बहादुर वाली. एकदम पूरा नाम के साथ मूछें जच रही है आपकी. क्या, कहाँ के रहने वाले? उत्तर प्रदेश के. उत्तर प्रदेश में कहाँ के? गाजीपुर.
गाजीपुर के रहने वाले हैं। गाजीपुर भी कभी कभी जो है वो माफियाओं का और बाहुबलियों का इलाका उसको कहा जाता था। अब कैसा माहौल है? माहौल वहाँ ठीक है। मैं एमपी में वैसे आया हूँ, एमपी में रहता हूँ। एमपी से आदिवासी लोग के 150 लेके राष्ट्रपति भवन में आया था। मैं एनएसएफ डीसी के कर्मचारी हूँ, शासकीय कर्मचारी। बता सकते हैं कौन आना चाहिए प्रधानमंत्री पॉलिटिकल? प्रधानमंत्री तो अब एक ही उम्मीदवार हैं, अब कुछ कह ही नहीं सकते उनके अलावा। कौन उम्मीदवार? तैयारी तो बहुत, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, वो स्टालिन और केसीआर सब तो तैयारी कर रहे हैं। तैयारी तो सब है सर, लेकिन एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर जो काम लोग देखते हैं, काम जो कर दिए मोदी जी अब रोड का वगैरह का, आज तक कोई नहीं कर पाया। मध्य प्रदेश में अभी विधानसभा का चुनाव भी तो आ रहा है। बिल्कुल 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 आ रहा है। क्या लग रहा है वहाँ? क्योंकि अभी तो चुनाव में खैर समय है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको कैसे देख रहे हैं? प्रोजेक्ट किया जा रहा हो सकता है इस बार शिवराज सिंह को दिल्ली ले आकर के ज्योतिरादित्य सिंधिया को जो है वो, ऐसी सूत्रों के हवाले से खबर है कि सीएम के लिए उतारा जा सकता है। ज्योतिराव सिंधिया बहुत अच्छे हैं, वो भी अच्छे हैं। वो कांग्रेस के एकदम अच्छा बाहु माने वाले थे, लेकिन अब उनकी कांग्रेस वाले चलने नहीं दिए तो हट गए वो। जी लग रहा है वहाँ भी बीजेपी। बिल्कुल बिल्कुल। जी मैम, आपका क्या नाम? नाम हिना महेश्वरी है। आप भी उत्तर प्रदेश में रहते जी। हैं। कौन आना चाहिए प्रधानमंत्री अगले? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। अच्छा, क्या कारण है नरेंद्र मोदी ही क्यों? क्योंकि हमारा जो देश है वो बिल्कुल बदल चुका है। जैसे पहले बहुत गुंडा राज चलता था, आज की लड़कियां सेफ होके निकलती हैं बाहर। आज उत्तर प्रदेश में भी कुछ ना कुछ फर्क दिखाई दे बिल्कुल बहुत फर्क है। योगी जी के राज में तो बहुत फर्क है। बिल्कुल निकल जाते हैं सब गली में, रात को 12 बजे भी चले जाते हैं। रहा है। किसी समय उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा मतलब क्राइम वाली स्टेट माना जाता है पहले के। पहले पुराने समय में था ऐसा बहुत, लेकिन अब तो बहुत चेंज हो चुका है, बहुत ज़्यादा चेंज है। तो ये हमारे लिए बहुत बेनिफिट का मसला है। जी सर, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सुमित माहेश्वरी है। कहाँ के रहने वाले हैं? सर बुलंदशहर उत्तर प्रदेश। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के आप रहने वाले हैं। सर, अगर बात की जाए इस समय जो देश का राजनीतिक परिदृश्य चल रहा है, कर्नाटक विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश में भी अगर बात की तो अब निकाय के चुनाव भी आने वाले हैं। लेकिन बड़ा जो यहाँ पर गेम है वो है 2024 लोकसभा का। क्या लग रहा है सर, प्रधानमंत्री पद पर कौन आना चाहिए? देखो, प्रधानमंत्री पद पे तो वही दावेदार आना चाहिए जिसने देश का नाम ऊंचा करा है, तो कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बाकी मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि विपक्ष धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। ये हमारे देश के लिए एक घटना ही साबित होगी आगे चल के। विपक्ष खत्म नहीं होना चाहिए। राजनीति कैसी भी हो, विपक्ष को मजबूत होना चाहिए। विपक्ष मजबूत होगा तो कोई अपनी बात को रख सकता है, लेकिन विपक्ष को ऐसे मुद्दे लाने चाहिए जो वो अपनी बात को ऐसे रखे कि वास्तव में लगे कि हाँ भाई ये कोई मुद्दा है। मैंने देखा आजकल विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, फालतू के मुद्दे लाते हैं, वो उठाते हैं। तो विपक्ष को भी थोड़ा सा मजबूत होना चाहिए। उसे भी ऐसे लगे जो वास्तव में जो पब्लिक के बीच की जो समस्या हैं उन समस्या को लेकर आएँ, तो विपक्ष अपने आप मजबूत होगा। मुद्दों का आपने जिक्र किया, कहीं ना कहीं क्या ये भी आपको लगता है कि चेहरे भी बदलने की आवश्यकता है? क्योंकि लगातार एक चेहरे को प्रोजेक्ट करना और कुछ रिजल्ट वो दिख नहीं रहा है। हाँ, एक पार्टी ऐसी है हमारे देश में कि उसमें चेहरा उन्हें बदलना चाहिए। बाकी मैं नाम किसी का लूँगा नहीं, तो मैं तो यही कहूँगा कि नाम चेहरा उसमें बदलना चाहिए। क्योंकि लगातार पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कुछ वो एक्सपेरिमेंट हो नहीं रहा है, एक ही चेहरे पर बार बार जो है ट्राई किया। लेकिन सर, एक और मैं कमेंट लेना चाहूँगा। अभी जो निकाय चुनाव आने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर अगर बात की जाए तो अब आम आदमी पार्टी की एंट्री भी हो रही है। वो जो है हर निकाय स्तर पर जो है प्रभारी बना रहे हैं, और वहाँ भी उन्होंने शुरू कर दिया कि हम फ्री देंगे। फ्री की राजनीति वहाँ भी, मतलब उसी पर उनकी जो है पूरी चुनावी रणनीति टिकी हुई है। कैसे देखते हैं सर? ये फ्री की राजनीति नहीं होनी चाहिए। मेरा मानना है ये फ्री की राजनीति होगी तो कहीं ना कहीं इसमें अपने देश का लॉस है, और अपने देश का लॉस है तो अपनी जनता का लॉस है, हमारा लॉस है। तो ये फ्री वाली राजनीति जो होती है ये बहुत गलत होती है। आप अपने मुद्दे ऐसे लाइए, आप अपनी पार्टी के कार्य को ऐसे दिखाइए कि वास्तव में लगे। मैं नहीं कह रहा कि आम आदमी पार्टी नहीं आएगी या आएगी, लेकिन आम आदमी पार्टी आती है, कोई दिक्कत नहीं है, आनी चाहिए। सबको मौका मिलना चाहिए, जभी तो पता चलेगा कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। वैसे इस समय जो गवर्नमेंट है वो बढ़िया है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो अभी जो अतीक अहमद वाला पूरा केस चल रहा है, उसके जितने गुर्गे, कईयों का इनकाउंटर, बुलडोजर कार्रवाई, 1100 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति उसको यहाँ पर कुर्क कर देना, ये कार्रवाई को कैसे देख रहे हैं? देखो, मैं एक नागरिक के तौर पे देखूं तो नागरिक के तौर पे तो बहुत अच्छा हो रहा है। उत्तर प्रदेश में माफिया राज जो है बिल्कुल ख़त्म है। और मैं ऐसी कोई राजनीतिक तौर पे देखूं तो राजनीतिक तौर पे तो वही वाली बात आएगी कि यार ये गलत हो रहा है। हो सकता है कि कुछ चीज़ें असला मिले ना मिले, वो अपने आप दिखा दें या क्या कर दें, तो वो 10 तरह के प्रश्न बनाते हैं। बाकी आम आदमी के हिसाब से अच्छा हो रहा है।